जानता हूं, जब मैं जोकी को गया था, हमारे उस कैंडिडेट की इंतखाबी मुहिम के लिए हम हेलीकॉप्टर से उतरे थे। जोकी की आवाम ने इतनी मोहब्बत हमसे निछावर की, हमसे मोहब्बत के मजाहरे किए कि जब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ओवैसी तुम भाषण दिए, रुको यहाँ पर, हम तुमसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हम गाड़ी में निकल कर गए तो मैं जोकी की आवाम का भी को सलाम करता हूं और उनसे कह रहा हूं कि हम आपकी मोहब्बत के मखरूस हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने खड़ा किया, सिर्फ तस्लीम साहब की मोहब्बत में हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। मैं जानता हूं, जब मैं जोकी को गया था, हमारे उस कैंडिडेट की इंतखाबी मुहिम के लिए हम हेलीकॉप्टर से उतरे थे। जोकी की आवाम ने इतनी मोहब्बत हमसे निछावर की, हमसे मोहब्बत के मजाहरे किए कि जब हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ओवैसी तुम भाषण दिए, रुको यहाँ पर, हम तुमसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। हम गाड़ी में निकल कर गए तो मैं जोकी की आवाम का भी को सलाम करता हूं और उनसे कह रहा हूं कि हम आपकी मोहब्बत के मखरूस हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि तस्लीम साहब की कुर्बानियों को अगर कोई लेकर आगे जा सकता है तो अख्तरुल ईमान है। इसीलिए हमने अरारिया में हमने दो खानदान में दीवार उठाने का काम नहीं किया। हमने कहा कि हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, जो हमको छोड़कर चले गए हम उनको अल्लाह के हवाले करते, अल्लाह हमारा इंसाफ करेगा। इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है, कामयाबी का देने वाला रब्बे करीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस विधानसभा में एक बड़ी तादाद में हमारे कुलैया भाई भी रहते हैं। आप तमाम लोग मकई का भुट्टा की आप ज़िराअत करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तकलीफ है, यहाँ पर आपको उसकी कीमत नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। तेजस्वी और नीतीश ने बड़ा कहा था कि हमने बिजली पहुंचा दी, वाटर सब पंप दे दिया, मगर यहाँ का किसान परेशान है। वहीं पर जूट पाट की ज़िराअत होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली जा सकती थी। उस जूट की जो लोग ज़िराअत करते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ना राजद की सरकार ने किया, ना नीतीश कुमार या बीजेपी की सरकार ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पटना में एक अस्पताल है जिसका नाम महावीर कैंसर रिसर्च अस्पताल है। उस कैंसर अस्पताल की रिपोर्ट ये कहती है कि किशनगंज, अमूर, बैसी, बहादुरगंज में हर घर में जो लोग सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट आते हैं, पटना के इस अस्पताल में इनका ताल्लुक किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जो पानी पीते हैं उसमें कैंसर उससे पैदा होता है। यहां पर हर घर में किसी न किसी के पास किडनी स्टोन की बीमारी हो जाती है। क्यों होता है? पानी पीने की वजह से। वो नीतीश कुमार की बड़ी स्कीम थी कि क्या था, हर जल नल, पानी की टांकी में पानी की जगह मरे हुए चिड़िया निकलती है, उसमें उसकी सफाई नहीं होती। ये आपको दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ की इस विधानसभा में बसने वाले लोग इंसान हैं और उनकी बीमारी को दूर करना, उनको सेहत पहुंचाना, उनसे इंसाफ करना कौन करेगा? आपने जिसको अपना सांसद बनाकर दिल्ली को भिजाया, उन्होंने क्या किया मालूम आपको? दिल्ली में आपको पता है उन्होंने क्या किया? हमने पार्लियामेंट में भारत की संविधान के 371 के तहत हमने लड़ाई लड़ी, हमने बिल डाला कि यहां पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने। अगर वो बन जाता और बनेगा इंशाअल्लाह ताला, हम अपनी लड़ाई को जारी रखे हैं। अगर वो बन जाएगा तो सीमांचल का जो पैसा होगा वो आप लोग तय करेंगे। सीमांचल की नौकरी सीमांचल के बसने वालों को मिलेगी। और आपके एमपी साहब ने पार्लियामेंट में क्या बिल दिया? उन्होंने बिल ये दिया कि जो जानवरों पर जुल्म करते हैं उनकी सजा बढ़ा दी जाए। इंसान से मोहब्बत पहले होनी चाहिए, बाद में जानवर से होनी चाहिए। यानी बिल पेश किया, लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर देखो, जावेद साहब ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया कि जो जानवरों से अच्छा बर्ताव नहीं करते उन पर सजा बढ़ा दी जाए। जावेद साहब, ये जो हर घर में किडनी स्टोन हो रहा है, यहां पर जिनको कैंसर हो रहा है,
उनका क्या होगा बताइए। बताओ नीतीश कुमार, बताओ तेजस्वी, बताओ मोदी, इनके बारे में कोई बात नहीं होगी। आप जानते हैं कि बैसी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सैलाब आता है तो जमीन कट जाती है। और फिर आप जानते हैं कि ये तो महानंदा बेसिन 2 का जो काम चल रहा है, इससे और बर्बादी आएगी। माहिरीन ने कहा कि उसके बजाय उस काम को रोककर वहां पर वो बोल्डर पिंचिंग आरसीसी का काम होना चाहिए। जमीन कट जाती है, ना सांसद साहब नजर आते, ना फिर कोई और विधायक नजर आता। आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगा। तो इसलिए 26 तारीख को हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को आप अपना वोट दीजिए। पतंग छाप पर इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहां से आपके जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैंने उनका एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग 5 साल में जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। कितना चले हैं? 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं। और यहां से हैदराबाद 9000 किलोमीटर है। मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं भी पैदल सफर शुरू करता तो 2-3-6 महीने में पहुंच जाता, 8 महीने में। मगर जावेद साहब बोलते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर 5 साल में चले। जावेद साहब, आप चले नहीं मालूम, मगर एक बात की तो सच्चाई जरूर है, आप में और मोदी में झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है। मोदी ने कहा 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तो जावेद ने कह दिया मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। कितना झूठ बोलेंगे आप। अल्लाह ने आपको आंखें दी, दिल दिया, क्या आपको दिख नहीं रहा यहां पर तबाही और बर्बादी हो रही है? यहां पर आप बताएं, आप सच्चाई जानते हैं मेरे भाई। अमृतसर को एक जन साधन एक्सप्रेस ट्रेन जाती है जिसको पलायन एक्सप्रेस कहते हैं। उसके टॉयलेट में यहां के बच्चे बैठकर जाते हैं ट्रेन में। उसके शौचालय में, ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के शौचालय में बैठकर जाते हैं। और आप बात कर रहे हैं 1.5 लाख किलोमीटर आप चल रहे हैं। अरे हम तो हैदराबाद से आकर ये सब देखकर बोल रहे हैं, तुम तो यहीं के हो, तुमको नजर नहीं आता है? क्या हो गया तुमको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम फिर से कह रहे हैं 26 तारीख को आपको अपना एक वोट अख्तरुल ईमान साहब के हक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और संवैधानिक दर्जा जब तक सीमांचल को नहीं मिलेगा, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा, नाइंसाफी खत्म नहीं होगी। अब जहां तक जावेद साहब 1.5 लाख किलोमीटर चलने का दावा कर रहे हैं, मैं और अख्तरुल ईमान एक दावा करते हैं आपके सामने, वो सच्चाई पर मुबन्नी है। कौन सा हर घर, कौन सा जगह था वो, हम जो नदी में चले थे, हाँ, खरखरी भरभरी घाट में पिछले साल हम और अख्तरुल ईमान और पूरे हमारे मजलिस के 60-70 लोग नदी में चले, ब्रिज गिर गया था। हाँ, नदी में चले थे, 15 मिनट चले हम, 15 मिनट चले तो आज आप जाकर देखो काम शुरू हो गया। जावेद साहब, तुम्हारे चलने में हमारे चलने में फर्क यह है कि जब तुम चले तो ना नीतीश पे असर हुआ, ना तेजस्वी पे हुआ, ना मोदी पे हुआ। जब अख्तरुल ईमान के साथ ओवैसी 15 मिनट चला तो उनको डर लगा, हिलना शुरू हो गए, खौफ पैदा हो गया। अगर ये 15 मिनट नदी में चला और अगर वो 10 दिन सीमांचल की रोडों पर चलेगा तो हमारी सत्ता चले जाएगी। ये फर्क होता है एक शेर के चलने में और एक गीदड़ के चलने में। और शेर अख्तरुल ईमान है। 15 मिनट हम नदी में चले, आज वो काम शुरू हो चुका है ना, काम शुरू हो चुका है। आप ऐसे आदमी को अपना वोट दीजिए जिसके चलने से गवर्नमेंट घबराती है। हाँ, उससे आगे 200 करोड़ का अमोर में एक और पुल का काम शुरू हो चुका है। ये काम करने का तरीका आना चाहिए। और हम आपको वादा कर रहे हैं, आप अख्तर भाई को यहां का एमपी बनाइए, वो पार्लियामेंट में हमारे बाजू बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला।
जावेद कहां बैठते आपको दिखता? कभी कभी दिखता पार्लियामेंट में। अख्तर भाई हमारे बाजू बैठेंगे। हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 3 शेर पार्लियामेंट में बैठेंगे तो सबको नजर आएगा इंशाअल्लाह। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को अपना एक वोट देकर सीमांचल की अजमत को बहाल करिए। तस्लीमुद्दीन साहब के उन ख्वाबों को पूरा करने का काम, मौलाना सहलो कासमी साहब की उन कोशिशों को पूरा करने का काम सिर्फ अख्तरुल ईमान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपके सामने अख्तर भाई ने बताया कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ। हम पूछना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी ये कौन सा इंसाफ है कि आपकी पार्टी भी सत्ता में थी, बिहार में ब्राह्मण की आबादी, हमारे ब्राह्मण भाई बहनों की आबादी 4,78,000 के नहीं 4 लाख, हाँ नहीं 4 लाख, आदिल बोलिए। ब्राह्मण लोग, हाँ? अच्छा 47 लाख है, हाँ माफ करना गलत सुन पड़े। 47 लाख उनकी आबादी है। उनको हिस्सा मिलना चाहिए था 86,802 और नीतीश कुमार ने, नरेंद्र मोदी ने, तेजस्वी ने, सब ने मिलकर उनको 1,72,000 के करीब नौकरियां दे दी। और हम फिरका परस्त हैं, हम भी टीम हैं। बोलो मोदी जी, बोलो नीतीश, बोलो तेजस्वी, ये कैसे हुआ? 47 लाख की आबादी, उनको हिस्सा मिलना 76,000 नौकरी में और उनको नौकरी मिली 1,72,000 और गाली हमको देते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। अच्छा आप आ जाइए, यादवों का है कि हाँ 1,86,000 हमारे यादव भाई बहनों की आबादी है। हाँ 1 करोड़ बिल्कुल। और उनको नौकरी मिली 2,92,000, जबकि उनको मिलना चाहिए नहीं, उनको नौकरी मिली 2,89,000। आप बताइए फिर। अब आ जाइए सुरजापुरी, कुल्हैया, शेरशाहवादी। सुरजापुरी की आबादी 24,50,000 है और नौकरी मिलना चाहिए 29,000 और उनको मिला खाली 15,000। हम जिम्मेदार हैं। और फिर आप आ जाइए कुल्हैया बरादरी, 12 लाख उनकी आबादी है, मिलना चाहिए नौकरी 19,000, मिली 6,000। क्या आप यहां से जब उठ कर जाएंगे, हमारी बात को सोचिए। हम यहां पर हैदराबाद से आए हैं, आपके लिए आए हैं। इंसाफ कौन दिलाएगा? और इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब तुम 26 तारीख को जाकर पतंग छाप पर बटन दबाओगे। तो तुम्हारा बटन जब पतंग छाप पर दबेगा तो तुम्हारे उस बटन दबाने से मोदी भी दबेगा, नीतीश भी दबेगा, तेजस्वी भी दबेगा। जब तुम उनको दबाओगे तो तुम ऊंचाई के आसमानों पर उड़ोगे। वरना याद रखो, हम गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए इन लोगों के लिए। अब आप आ जाइए शेरशाहवादी, हमारे भाई बहन 13 लाख उनकी आबादी, 21,000 उनको नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरी मिली खाली 5,500। बताओ फिर ये कौन नाइंसाफी कर रहा है? तुम्हारा आदादो शुमार है, तुम्हारे सरकार की आदादो शुमार है और तुम क्या कर रहे हो? मेरी भाइयों बहनों नौजवानों, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी इज्जतदार हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि हम आपके ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं। आपने अपनी जवानी को खपा दिया इन जालिमों के पीछे और इन जालिमों ने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया। अगर आज ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए खड़ा है कि बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करना, हमारी मां और बहनों की आंख से आंसू बहना कम हो जाना और हमारे बच्चे इसी सरजमीन पर बैठकर इज्जत की जिंदगी गुजारे, ये हमारी कोशिश है। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक और 26 तारीख के दिन MIM पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए।